Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, which of the following is true regarding glycolysis? Question में हमसे पूछा गया है glycolysis के regarding क्या true है? First statement takes place in cytosol. Second statement produces no ATP. Third statement has no connection with the electron transport chain. Fourth statement reduces two molecules of NAD plus for every glucose molecules processed. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कैसी प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड। अब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं विच आर एंजाइम कैटालाइज्ड स्टेप्स। एंड ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन पाथवे है, कॉमन स्टेप है फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो कहां पर होता है? इट occurs in the cytosol of the cell. Glycolysis क्या है? It is the first step of cellular respiration, जो aerobic respiration and anaerobic respiration दोनों में ही होता है। अगर बात करें about the aerobic respiration, तो aerobic respiration में glycolysis के बाद क्या होता है? सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, देन अकर्स द लिंक रिएक्शन जिसे हम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं, लिंक रिएक्शन। एंड देन इसके बाद क्या होता है? क्रेब्स साइकिल विच इज कॉल्ड द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। एंड क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे इवेंचुअली क्या होता है? केमियोस्मोसिस से एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो ग्लाइकोलिसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरकनेक्टेड है। अब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कैसे होती है ये देखते हैं। तो इट स्टार्ट्स विद अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इस कन्वर्जन के दौरान एक एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है, यानी कि एटीपी कन्वर्ट हो जाता है इनटू एडीपी। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इसके आइसोमराइजेशन होगी एंड ये फॉर्म करेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट देन फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन क्या होता है? अगेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी कंज्यूम हो जाता है। एटीपी कंज्यूम हो गया एंड ये क्या फॉर्म करेगा? एडीपी फॉर्म करेगा। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट क्या है? ये 6 कार्बन कंपाउंड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, 3 कार्बन कंपाउंड ईच, विच आर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, एक 3 कार्बन कंपाउंड जो इंटरचेंजेबली कन्वर्ट हो सकता है इनटू डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें क्या फॉर्म होगा? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जब फॉर्म होगा तो इन दिस स्टेप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD प्लस रिड्यूस हो जाएंगे एंड ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू NADH प्लस H प्लस में। अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट फर्दर कन्वर्ट होगा इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की सिंथेसिस होगी। 2 molecules of ATP are synthesized. 3 phosphoglycerate further convert होगा into 2 phosphoglycerate। इसके बाद फॉर्म होगा phosphoenol pyruvate, phosphoenol pyruvate and then finally phosphoenol pyruvate convert हो जाएगा into पायरुवेट या हम बोल सकते हैं पायरुविक एसिड।
एंड ड्यूरिंग द लास्ट स्टेप क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी की सिंथेसिस होती है बाय 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी। तो इस प्रोसेस में हमने क्या देखा कि 2 स्टेप्स पर एटीपी कंज्यूम हो रही है, लेकिन 2 स्टेप्स पर एटीपी की सिंथेसिस भी हो रही है। एंड एक और चीज हमने यहाँ क्या देखी कि NAD+ भी रिड्यूस हो रहा है, और 2 NAD+ के मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो रहे हैं फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। स्टेटमेंट्स अगर हम देखें अपनी, तो इसमें से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये प्रोसेस साइटोसोल में होती है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ इनकरेक्ट है बिकॉज ग्लाइकोलिसिस में एटीपी की प्रोडक्शन होती है। थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ इंटरकनेक्टेड है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो हमारी फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन है इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।